स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है, वहाँ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वर्कमैन की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये यहाँ पे वैकेंसी जो है आपका एक तरह का टेन्योर बेसिस है, CPW जिसे यहाँ पे केमिकल प्रोसेस वर्कर कहते हैं, उसके यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। टोटल 50 पोस्ट यहाँ पे है और ये वैकेंसी जारी की गई है कोडाइट फैक्ट्री तमिलनाडु की तरफ से। यहाँ पे आइए इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन का PDF हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। सभी नोटिफिकेशन के PDF फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, ये सब कुछ वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब यहाँ अगर वैकेंसी देखें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है, जिसमें 1 साल की है, साथ में ये एक्सटेंडेबल है 4 साल तक, मतलब टोटल 4 इयर्स की यहाँ पे एक तरह की ये वैकेंसी है आपकी, जिसमें आपको सैलरी तो परमानेंट जॉब के बराबर मिलेगी, लेकिन वैकेंसी आपकी ये मतलब नौकरी आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रहेगी। इसमें आपको बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस अदर थिंग्स सारी दी जाएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको छुट्टी भी साल भर में ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाएगी। तो बात करें तो यहाँ पे टेन्योर बेस्ड CPW पोस्ट का नाम है, 19,900 प्लस DA यहाँ पे आपकी सैलरी होगी। NAC NTC यानी NCVT से आपने अगर ITI किया हुआ है, नीचे ट्रेड दिया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 22 सीट है रिजर्व कैटेगरी में, 13 है OBC में, 7 SC, 3 ST, 5 EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 यहाँ पे आरक्षित रहेगी। कुल वैकेंसी हो गई 50। इसमें PWD सीट जो है नहीं जारी की गई है। इसके अलावा वैकेंसीज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ ट्रेड देख लीजिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ये रहेगी कि आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप या ITI की हो NCVT से, ठीक है। गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों किसी में से किसी भी कॉलेज से हो चल जाएगा। ट्रेड आपका क्या रखना है, AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये ट्रेड है तो ठीक है। कुछ फीडर ट्रेड यहाँ पे हैं, जैसे IMCP, MMCP, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट होता है, LACP है, साथ में आपका PPO ट्रेड है, फिटर जनरल है, मशीनिस्ट है, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, RAC, इतने ट्रेड यहाँ पे हैं। अगर इन ट्रेड में आपने ITI या अप्रेंटिसशिप की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है कि अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कोई ट्रेनिंग की है, या आपके पास किसी मैन्युफैक्चरिंग या हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये डिजायरेबल रखा गया है। अब एक कंडीशन यहाँ दी गई है कि अगर आपने AOCP, ठीक है, से ITI किया है, तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम फीडर ट्रेड शैल बी कंसीडर्ड ओनली इफ़ द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ AOCP ट्रेड इज़ नॉट अवेलेबल। यानी अगर AOCP से ही 50 के 50 कैंडिडेट्स इनको मिल जाते हैं, तो फिर ये जो फीडर ट्रेड वाली वैकेंसी है, ठीक है, इनको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक। अगर नहीं मिलते हैं 50, तो जो अदर ट्रेड हैं उनको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कैंडिडेट विद AOCP, जिन्होंने AOCP ट्रेड अप्रेंटिस की है, कहाँ से, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। उन्हें एक चीज़ होगा, सिलेक्शन के बाद उनका 1 महीने का, ठीक है, इन हाउस ट्रेनिंग होगा, उसके बाद उन्हें यहाँ पे प्लेस किया जाएगा जॉब पे, ठीक है। ये अदर जो फीडर ट्रेड है उनमें भी अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप की है, तो आपको प्लेस किया जाएगा पहले ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद ही आपको जो है वहाँ पे एक्चुअल में वर्क पे रखा जाएगा। Candidate belonging to other feeder trade mentioned above trade other than AOCP will also be engaged as tenure based CPW personnel only. नेक्स्ट फिर यहाँ है, देखिए, जो अदर फीडर ट्रेड हैं उन्होंने भी अगर यहाँ पे 1 मंथ का उनका भी इन हाउस ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही उनको जो है यहाँ पे जॉब में डिप्लॉय किया जाएगा। और जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो MIL ग्रुप की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें अगर कहीं भी आप जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको नौकरी मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक की यहाँ पे कंडीशन है। SC ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल, एक्स सर्विसमैन में जो मिलिट्री सर्विस का पीरियड है प्लस 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। जॉब स्पेसिफिकेशन कोर, एकदम कोर टेक्निकल एरिया होगी आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। डिफेंस आप समझ रहे हैं ना, कि जो आपका आयुध कह लीजिए, यहाँ पे जो आपका सेना एंड ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपका पूरा काम यहाँ पे रहेगा। सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, आपने ITI में जो नंबर स्कोर किए उसके बेसिस पे, साथ में आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपका
किया जाएगा, उसी की बेसिस पे मेरिट बनेगी और आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉल किया जाएगा, नहीं आपको मेल आएगा सिलेक्शन का। 80% वेटेज आपका एनसीवीटी में नंबर जो आपने स्कोर किया, 20% आपका प्रैक्टिकल का मिला के आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं लगनी। अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे आपका ऑफलाइन फॉर्म है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, उसका आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। और उसके साथ आपको अपना सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड फोटो ये सब कुछ लगाना, उसको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में जो है यानी कैपिटल लेटर में उसे फिल कर लेना है और उसको एक इन्वेलप में रख के उसे उसकी इन्वेलप के ऊपर रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड उसे सेंड कर देना है द चीफ जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री अरुवनकाडु द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, पिन होगा 643202, यहाँ आपको सेंड कर देना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो आप स्कैन करेंगे, जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी कंप्लीट एक स्कैन कॉपी, मतलब फॉर्म उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है कंप्लीट एक सेट पूरा स्कैन करके उसे आप इनक्लोज करके एक इस ईमेल एड्रेस पे भी भेजना है। ईमेल एड्रेस है cfacpw7@gmail.com। मेल आईडी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल पे हम PDF नोटिफिकेशन का एंड फॉर्म का भेज देंगे, उससे आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों आपकी 15 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए। 15 दिन का टाइम इसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भर के भेज देंगे उतना जल्दी आपका फॉर्म पहुंच जाएगा, तो एटलीस्ट आपका फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगा, ठीक है। क्या क्या लगाना है, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सभी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सब का आपको लगाना होगा। इसके अलावा फ़ोटो उस पर चिपकानी होगी आपको। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे टिकट फेयर जो है वो रिम्बर्स किया जाएगा, वहाँ अगर वो जाते हैं, बुलाया जाता है उनको उस केस में। जिनका भी सिलेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल के लिए, उनको यहाँ पे ईमेल के थ्रू ही बुलाया जाएगा और कोई मीडियम यहाँ पे नहीं लागू होगा। अब बात करें यहाँ पे, तो रिजेक्शन क्यों होगा, तो रिजेक्शन में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं पूरा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सैलरी आपको क्या क्या मिलेगी, तो सेंट्रल DA जो चल रहा है एज प्रेजेंट वो आपको मिलेगा, बेसिक के अलावा HRA आपको मिलेगा सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ये हर साल इवैल्यूएट होगा, उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होगा। आपका EPF यानी PF भी आपका कटेगा। छुट्टियाँ भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी, टोटल आपकी जो 30 दिन की लीव आपको मिलेगी पर ईयर, वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म आपका ये रहा, इसी को आपको प्रिंट करके फिल करना है, यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। कंप्लीट आपको इसे कैपिटल लेटर में फिल करना है फॉर्म को, और यहाँ आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूरा डिटेल देना है, आपका कितना किसमें नंबर है, कब आप उसको पास किए हैं, कहाँ से, उसका सारा डिटेल देना है। ये इनक्लोज़र है, जो आप लगाएंगे उस पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि ये हमने इसके फॉर्म के साथ पीछे अटैच किया। जो आप नहीं लगाएंगे उसको आप नो लिख देंगे, या जो अप्लाई नहीं होता उसको। यहाँ अपना नाम लिख के यहाँ सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डेट और प्लेस लिखेंगे, और साथ में एक डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ OBC कैंडिडेट्स भरते हैं। ये डिक्लेरेशन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ लगाना है। एक्स सर्विसमैन को ये वाला डिक्लेरेशन लगाना है साइन करके। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पे अदर देन AOCP ट्रेड हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे इसको भरना होगा। यानी अगर आपका फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, कुछ भी, तो आप इसको भरेंगे साथ में, और इन सबको एक इन्वेलप में करके आप क्या करेंगे, भेज देंगे। ये TA क्लेम का है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, इसे आप लोग भर के वहाँ पे भेजेंगे तो आपका पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। इतनी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो उस वैकेंसी को लेके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।